साल 2025 में क्या क्या गोल्स थे जो मैंने टारगेट्स अपने बनाए थे और उनमें से किस हद तक मैंने अपने गोल्स को अचीव किया। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप, ये 3 मेन पिलर्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के, और उसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या हमने अचीव किया। तो साल 2025 अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के साथ गुजारा, हेल्थ को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखा, अपनी डाइट को इम्प्रूव किया, थोड़ी बहुत वॉक जितना मैं कर सकती थी सुबह के टाइम 30 मिनट 40 मिनट उसकी रूटीन बनाई, और इसके अलावा कोशिश की कि जो है मुज़र सेहत अशिया उनसे परहेज़ किया जाए। थोड़ा सा मीठे की मेरी है, मैं स्वीट लवर हूँ, तो कभी कभार ये बात परहेज़ी हो जाती है, लेकिन इसके अलावा जो है मैंगो के सीज़न में मैंगो खाए, लेकिन इसके अलावा कोई ज़्यादा चीटिंग नहीं की और अपनी सेहत को टॉप प्रायोरिटी पे रखा, क्योंकि अगर हम सेहतमंद होंगे, अगर हम हेल्दी होंगे, तो ही हम अपने रिलेशनशिप्स को भी संभाल सकेंगे और अपने बिजनेस को और अपनी वेल्थ को भी संभाल सकेंगे। तो बात करते हैं इसी सेहत के मामले में मेंटल हेल्थ पे। अल्हम्दुलिल्लाह आप जितना ख़ुद को सीखने और सिखाने पे रखते हैं उतना ही ज़्यादा ग्रूम करते हैं। तो मैंने किताबें पढ़ने का अज़म किया था कि मैं महीने में 2 किताबें ज़रूर पढ़ूँगी, अच्छी जो सेल्फ हेल्प की बुक्स होती हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की, और उसके अलावा अपनी फेवरेट बुक्स पढ़ूँगी। तो 2 किताबों का टारगेट तो नहीं पूरा हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट 17 से 18 किताबें मैंने इस साल में पढ़ ली, जिनके मैंने रिव्यूज़ भी दिए हैं, जो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उनमें जो टॉप पे बुक है वो ज़ियाउन नबी शरीफ है, जो सीरत की किताब है, जो अभी तक मैं पढ़ रही हूँ, और अगले साल 2026 में भी मेरा उसको कंप्लीट करने का इरादा है, क्योंकि ये 7 जिल्दों पर मुश्तमिल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिटेल एक पिक्चर है, और ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें मैंने अपनी एक हैबिट भी कायम की है कि रात को सोने से पहले इस किताब के चंद सफ़ात पढूँ, और कोई वाक़या हो तो अपने बच्चों को ज़रूर सुनाऊँ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इस किताब का नाम है ज़ियाउन नबी शरीफ, और इसे पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी ने लिखा। दूसरे नंबर पे जो मैंने बहुत अच्छी किताब पढ़ी वो शाम करबला के नाम से है, जिसमें करबला के वाक़े को डिटेल में बताया गया है। इसका रिव्यू डिटेल में मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तीसरी जो बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें मैंने सीखा कि बिज़नेस कैसे करते हैं और इंसान को अपने जो असासे हैं वो कैसे बनाने चाहिए, और जो मेन इंसान का जो दिमाग है वो उसका सबसे बड़ा एसेट है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है और इस दिमाग को इस्तेमाल कैसे करना है अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए। चौथी किताब जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थी 8th हैबिट ऑफ इफेक्टिवनेस। ये वो किताब है जिसमें 7 हैबिट्स को मैंने उसको समराइज़ किया इस साल में, और 8th हैबिट्स ऑफ जो इफेक्टिवनेस है उसमें मैंने ये सीखा कि आप दूसरों के लिए कब इफेक्टिव हो सकते हैं, जब आप अपनी ज़ात से ऊपर होकर सोचना शुरू करते हैं कलेक्टिवली पूरे मुआशरे के बारे में, और आप लोगों के लिए, मुआशरे के लिए एक मुफीद इंसान कब बन सकते हैं। इसके अलावा जमालुल कुरान, एक कुरान पाक की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बेटे के साथ एक एक पेज डेली इंग्लिश कुरान पाक ट्रांसलेशन का पढ़ा, और अल्लाह ताला में अमल की भी तौफीक अता फरमाए, मैं दोबारा भी इसको पढ़ रही हूँ। तो जमालुल कुरान एक ऐसी किताब है जिसने मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर किए कुरान पाक की ट्रांसलेशन के बारे में। उसके बाद बारी आती है मज़ाक़कारियाँ। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड हैं जिन्होंने, किरण खान, जिन्होंने मुझे ये बुक किताब गिफ्ट की। मैंने मज़ाक़कारियाँ को पढ़ा, और उसके बाद इस किताब से आप पढ़ के ना बहुत लाइट फ़ील करते हैं। इसके अलावा सीरत मोहम्मदी और हमारी किरदार साज़ी, ये जो किताब है ये भी सीरत पर है, और ये भी बहुत अच्छी किताब थी। जुग जुग जीवन, ये जो है हमारे सैयद समर अहमद साहब ने लिखी, और बहुत ही खूबसूरत किताब है रिलेशनशिप के ऊपर। इसके अलावा स्याह झूठ, दिल है दाग दाग, चाक हुआ दिल, और तरबियत औलाद का निज़ाम, डॉक्टर जावेद इकबाल की किताब, और ड्यूरन लाइन का कैदी, फैज़ुल्लाह खान साहब की किताब अबाउट अफ़गानिस्तान, कैसे वो वहाँ पे पहुँचे। और इसके अलावा फूल और कांटे फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक पर की बेस पर मबनी किताब थी, जिसकी मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी। और इसके अलावा कुछ बुक्स हैं जो अभी मैं अंडर कंसिडरेशन है। मुअल्लिमुल कुरान एक आयत है जो मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, खुद भी पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बच्चों को आसान ज़बान में अरबी ग्रामर पढ़ाई जाती है। इसके अलावा कुछ किताबें हैं जो भी रखी हुई हैं, जो मैंने पढ़नी है, मेरी लिस्ट में हैं, लेकिन ये कुछ किताबें हैं जिनका मैं बताना चाहती हूँ, और ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और आपकी अपनी तरबियत के लिए, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप टारगेट बनाएं महीने में 1 या 2 किताबों का, ताकि आप पूरे साल में रिव्यू कर सकें कि आपने क्या वाकई अपना टारगेट पूरा किया या नहीं किया। दूसरे नंबर पे मैं बात करूँगी मेरी रिसर्च और मेरी कॉन्फ्रेंसेस की जो मैंने अटेंड की। ऑनलाइन मैंने पेरेंटिंग कोर्स लिया डॉक्टर जावेद इकबाल का, जिसमें मैंने सीखा बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं, और उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया इस साल के बच्चों की तरबियत और बच्चों को ज़्यादा क्वालिटी टाइम दिया जाए। इसके अलावा मैंने
سلمان احمد صدیقی صاحب کے کچھ یوٹیوب پہ آن لائن سیشنز بھی لیے اور اپنے بچوں کو گرمیوں میں سوئمنگ کلاسز بھی کروائیں اور اندرون لاہور کی سیر کی جب میں پی پی ایس سی کا انٹرویو دینے گئی. سرم کانفرنس کراچی میں اٹینڈ کی جو کہ فرٹیلٹی کی انٹرنیشنل کانفرنس ہے جو کہ ہر سال فروری میں ہوتی ہے. اس کے علاوہ سروائیکل کینسر اویئرنیس کیمپین میں حصہ لیا جو کہ ایچ پی وی ویکسینیشن جو WHO کا ایجنڈا ہے اس کے مطابق ہر بچے کو لگنی چاہیے، ہر خاتون کو. اس کے علاوہ میں نے ایبٹ آباد کا وزٹ کیا اور جو ہے وہاں پہ کچھ ٹائم گزارا. کالج آف فزیشین اینڈ سرجن نے ہمیں سپروائزرشپ کی ورکشاپس کروائیں، وہ میں نے کی اور ان ورکشاپس کے نتیجے میں جو ہے میں نے سیکھا کہ جونیئر ڈاکٹرز کو کیسے ٹرین کرتے ہیں اور جونیئر ڈاکٹرز کی ٹریننگ کیسے کرنی چاہیے اور اس کے کیا جو ہے ان کو کمپیٹنٹ ڈاکٹر بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار بھی سینئر ڈاکٹر کیسے ادا کرنا چاہیے. یہ CPSP کی سپروائزرشپ کی ورکشاپس میں نے سیکھا اور الحمدللہ یہ سال بہت پروڈکٹیو رہا. اور اس سال میں نے ملتان میں ایک فرٹیلٹی کانفرنس اٹینڈ کی جس میں نے عریبین پیسری کے اوپر ایک ورکشاپ میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا اور اس میں اس کے اوپر ایک ڈمی کے اوپر سکھایا کہ عریبین پیسری کیسے استعمال کرتے ہیں. اور بہت ساری پوڈ کاسٹ میں آن لائن لائیو سیشن کیے اور ان پوڈ کاسٹ میں نے جو ہے نہ صرف سیکھا، ایکسپرٹس کو ساتھ رکھا، ڈاکٹرز کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی بہت کچھ سیکھا اور سکھایا. اور اس کے علاوہ ویڈیوز اور یوٹیوب کا کام بھی جاری رہا. الحمدللہ جو ہے فیس بک پیج پہ ہمارے 1 ملین کے قریب جو ہے فالوورز ہونے والے ہیں اور 500,000 ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہونے والے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے جو ہم اس سال میں اچیو کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ فری میڈیکل کیمپ ہر مہینے کے پہلے سنڈے کو بھی جاری رہے. اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے اور آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ سال 2026 میں بھی میں اسی جوش اور جذبے سے کام کرتی رہوں. اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گی ڈائری ضرور لکھیے، میں روز ڈائری لکھتی ہوں اور اس کا مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.